बात करेंगे यूपी चुनाव की जमीनी हकीकत की, यानी ग्राउंड जीरो की। बात अगर सीटों की हो तो अवध, पूर्वांचल या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में बुंदेलखंड के खाते में कम सीटें आती हैं, लेकिन ये इलाका सियासी तौर पर न सिर्फ बेहद सक्रिय है बल्कि एक अलग हैसियत रखता है। वीरों और क्रांतिकारियों की इस धरती पर उनकी वीरता के किस्से हर किसी की जुबान पर होते हैं। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने इन्हीं कहानियों और किस्सों के बीच कालपी की जनता का मन टटोलने की, और वैसे तो जनता जनार्दन होती है, उसका मन जानना इतना आसान नहीं होता, वरना हर पॉलिटिकल पार्टी कर लेती, लेकिन मेरे सहयोगी ने उनका मन टटोलने की कोशिश की है। देखिए बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो न सिर्फ अपनी विरासत, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है, बल्कि सूबे की सियासत में अपनी धमक के लिए भी मशहूर है। परंपराओं में रचे बसे प्रदेश के इस हिस्से का दिल क्या कहता है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची बुंदेलखंड के कालपी में। कालपी अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई और अमर क्रांतिकारियों की भूमि है, और ये कहानियां यहाँ के गांवों गलियों तक बिखरी हैं। इन्हीं कहानियों में सियासत के समीकरण तलाशते हम भी पहुंचे कालपी के गांव, वहां की चौपाल का हिस्सा बने। इस वक्त हम बुंदेलखंड इलाके के कालपी विधानसभा क्षेत्र में हैं। कालपी प्रसिद्ध जगह है, रानी लक्ष्मीबाई से भी जुड़ा हुआ स्थल है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बुंदेलखंड में आल्हा का गायन भी खूब होता है और बुंदेलखंड के लोकगीत भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लिहाजा हम ऐसे ही एक गांव हतना बुजुर्ग में पहुंचे हैं और आपको बताएंगे लोक गायन कैसा होता है यहाँ का, और सियासी माहौल गांव में कैसा है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, वोट इन्हीं सब लोगों को करना है। शुरुआत हुई एक शानदार भजन के साथ। हारमोनियम और मंजीरे पर जब तान छिड़ी तो सियासत छोड़ सब एक राग में रम गए। लेकिन जब बात शुरू हुई तो अलग अलग मुद्दे, अलग अलग राय और अलग अलग शिकायतें सामने आने लगी। कई मुद्दों पर नाराजगी के बावजूद मौजूदा योगी सरकार के लिए लोगों का समर्थन भी नजर आया। बुंदेलखंड के हिस्से प्रदेश की 19 विधानसभा सीटें आती हैं। अवध या पूर्वांचल के मुकाबले ये हिस्सा काफी कम है। फिर भी किसी भी पार्टी के लिए बुंदेलखंड बेहद अहम है। बीजेपी ने पिछली बार यहाँ की हर सीट पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार राय बटी हुई है। यहाँ में बड़े घोटाला है, न कोई रास्ता है, न कहीं कुछ है, न कछु ऑनलाइन, सब काम ऑनलाइन, सब परेशान है, कोई काम ही नहीं हो रहा हो। लेकिन ये तो कहा जाता है कि जो गुंडागर्दी में जो गुंडागर्दी होती थी, घूस चलती थी भर्तियों में, वो सब खत्म कर दी बाबा। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, घूस अभी भी चल रही, कहीं अंगूठा नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा हो, मतलब तमाम जो है ऐसी चीजें। हालांकि योगी सरकार की कानून व्यवस्था के ज्यादातर लोग कायल दिखे। किसी को सड़कों के रास्ते विकास नजर आया तो किसी ने गुंडागर्दी खत्म करने के सरकारी दावे पर अपनी हामी भरी। जो कार्यकर्ता रहते हैं, उनके नेता रहते हैं, तो गुंडागर्दी चलती रहती है। लेकिन योगी जी ने और भाजपा जब से सरकार आई है तब से गुंडागर्दी बिल्कुल बंद हो गई है, और इसके अलावा राशन भी फ्री मिल रहा है सभी को। बीएसपी भले ही इस विधानसभा चुनाव में सीधे मुकाबले में नजर ना रही हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मायावती की सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई। बहन जी की सरकार आएगी। अच्छा, हाँ, क्लियर है। कहने का मतलब जो है सरकार अखिलेश ही की रहे। हाँ जी, यानी राय बटी हुई नजर आई। लेकिन जब बात परंपराओं और लोकगीतों की आई तो सियासत के सारे मतभेद खत्म हो गए। लोकगीतों की तान और अलाव की आंच के बीच बुंदेलखंड के मन को जानने की हमारी कोशिश भी जारी रही। हालांकि लोगों से बातचीत करने पर बीजेपी का ही पलड़ा यहाँ पर भारी दिखा। किसी ने एक्सप्रेसवे बनने पर अपनी खुशी जाहिर की तो किसी को फ्री राशन की स्कीम बेहद फायदेमंद समझ में आई। 5 साल में कुछ सब तो करो, दिखा नहीं रहा, सबको दिखा रहा है। हाँ। बहुत काम किया। आपकी गाँव में गलियां बनी? हाँ, बनी है। अच्छा, मतलब लखनऊ से विकास चल के गांव तक आ गया कि नहीं? आ गया।
क्यों आ गया भैया गांव तक आपके? बलजल आ गया, वो योगी जी की सरकार बलजल चल रही। राशन मिल रहा है कि नहीं? हाँ भाई, हमको राशन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। हाँ। और मोदी जी के बड़े आभारी हैं। हाँ। कि ऐसा ही होना चाहिए और हमारी जनता इनसे बड़ी सुखी है। सिर्फ लोगों की बातचीत ही नहीं, उनके लोकगीतों में भी उन तमाम मुद्दों की झलक दिखी जो शायद कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक नजरिए को भी झकझोरते हैं। इन लोकगीतों में भारत महान का जिक्र मिला तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का गर्व भी नजर आया। इस बार फिर से मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। हालांकि गांव जगह जगह जिन गांव में जा रहे हैं, यहाँ के लोगों की राय सुने तो बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, कालपी, उत्तर प्रदेश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.